हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी बाय वे में। आज की क्लास में हम भूगोल से पढ़ेंगे चट्टान के विषय में पूरी बात जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर चट्टान सबसे पहले जानिए चट्टान क्या होता है। ठीक है, चट्टान जो होता है पृथ्वी के क्रस्ट यानी भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी में पाए जाने वाले सभी प्रकार के कठोर व मुलायम पदार्थ को हम चट्टान कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी का भूपर्पटी है, भूपर्पटी क्या है कि ये मान लीजिए वो है पृथ्वी है, ये आपका ऊपरी जो परत होता है उसे भूपर्पटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। बीच का जो हिस्सा है इसको हम मेंटल बोलते हैं। ठीक है, नीचे का जो हिस्सा होता है उसको हम कोर बोलते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी का भूपर्पटी है यानी क्रस्ट है, उसमें पाए जाने वाले कठोर व मुलायम पदार्थ जो है उसको हम चट्टान बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट की जो मोटाई जो है IUGG ने 30 किलोमीटर बताई है। अन्य स्रोतों से 100 किलोमीटर का भी पता चलता है, लेकिन आप इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने जो है ये बताया है कि ये 30 किलोमीटर इसकी मोटाई है क्रस्ट की। ठीक है, चलिए जो चट्टान है, ये पॉइंट 1 है। चट्टान है, इसका निर्माण जो है विभिन्न प्रकार के खनिजों से हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों से हुआ है। जो के सम्मिश्रण से हुआ है। ठीक है, जो चट्टान है उसका निर्माण आपका विभिन्न प्रकार के खनिजों से हुआ है। ठीक है, और ये भी जानिए कि पृथ्वी में जो है क्रस्ट यानी पृथ्वी में जो है के क्रस्ट में जो है चट्टान जो पाए जाते हैं, चट्टानों के जो है तत्वों की संख्या क्रस्ट में, जो ये क्रस्ट है आपका, इसमें जो है तत्वों की संख्या ऊपर जो हिस्सा क्रस्ट का है यानी भूपर्पटी का है, तत्वों की संख्या लगभग 110 है। ठीक है, पृथ्वी के क्रस्ट में तत्वों की संख्या लगभग 110 है, लेकिन जो 110 का 98% हिस्सा है उन्हीं को हम चट्टान निर्माणकारी समझते हैं। ठीक है, 98% जो हिस्सा है उसमें 8 तत्व जो हैं उन्हीं को हम चट्टान निर्माणकारी तत्व कहते हैं। ठीक है, वो 8 तत्व कौन कौन से हैं? O2 है। ठीक है, ये लाइन फिर से एक बार समझ लीजिए कि पृथ्वी के क्रस्ट में तत्वों की संख्या 110 है, जिसमें 98% जो चट्टान का निर्माण है उसमें 8 प्रकार के तत्व ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें नंबर 1 पे ऑक्सीजन है। ये क्वेश्चन भी आता है भूपर्पटी पे कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 47% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, नंबर 2 पे सिलिकन है। ठीक है, ये 28% पाया जाता है। ठीक है, हो सकता है क्रम में पूछ ले तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नंबर 3 पे एल्यूमिनियम है, 8% पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन 47%, सिलिकन 28%, एल्यूमिनियम 8%। लोहा जो है आपका 5% पाया जाता है। ठीक, और कुछ जो और थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, ये सारे पाए जाते हैं मेन, लेकिन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सिलिकन 28% पाया जाता है, एल्यूमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व इसमें से जो है 110 तत्व जो पाए जाते हैं उनमें से इन्हीं तत्वों का प्रमुख भूमिका है चट्टान निर्माण में। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक, चलिए और क्रस्ट में जो है खनिजों की संख्या समझ लीजिए। तत्वों की संख्या तो 110 आपने समझ लिया, खनिज की संख्या जो है क्रस्ट में तकरीबन 2000 है, से भी अधिक है। ठीक है, 2000 से भी अधिक हैं, लेकिन जो है 24 को ही चट्टान निर्माणकारी समझते हैं। ठीक है, 24 जो तत्व इन 2000 में से उनको ही हम चट्टान निर्माणकारी
खनिज कहते हैं। ठीक है, चलिए। और इन 24 में भी एक बात याद रखिए, अधिकांश चट्टानों का निर्माण 6 खनिजों से हुआ है। अधिकांश चट्टानों का निर्माण सिर्फ 6 खनिजों से हुआ है। ठीक है, इन खनिजों में कुछ महत्वपूर्ण है। पहले समझ लीजिए, खनिजों की संख्या कृष्ण में तकरीबन 2000 है। 24 को चट्टान निर्माणकारी समझा जाता है, जिसमें 6 खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है चट्टान निर्माणकारी में। ठीक है, उनमें से चट्टान जो निर्माणकारी में है, फेल्सपार है, फेल्सपार है। ठीक, क्वार्टज है, ठीक, अब्रक है, समझ गए, पायरॉक्सिन्स है, सिंस है। ये तत्व जो हैं, ये खनिज जो हैं, इनका चट्टान निर्माणकारी में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये तो हो गया चट्टान के बारे में। ठीक है, इस चट्टान को जो है इनके निर्माण के अनुसार हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है, 3 वर्ग कौन कौन से हैं? जो आपका पहला है उसको आग्नेय चट्टान बोला जाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान पहला है। ठीक है, इसका निर्माण जो है, जो पृथ्वी में जो है तप्त एवं तरल मैग्मा है उसके ठंडा होने से होता है। ठीक है, तप्त एवं तरल मैग्मा, तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। ठीक है, जब तप्त एवं तरल मैग्मा जो है ठंडा हो जाता है तो इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये रवेदार होती हैं, इनमें रवे होते हैं, रवेदार होती हैं। ठीक है, इसको हम प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। प्राथमिक चट्टान क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसलिए हम इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए? इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं, कोई परत नहीं पाई जाती, परतें जो हैं नहीं पाई जाती हैं। और जीवों का अवशेष जो है, जैसे क्या होता है, कोई चीज़ निर्माण होता है तो जीवों का अवशेष जो है इसमें वो भी नहीं पाया जाता है, जीवाशेष भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, समझ गया? और चलिए, इस पर जो है भौतिक अपक्षय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भौतिक अपक्षय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन रासायनिक यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समझ लीजिए, भौतिक अपक्षय का प्रभाव नहीं पड़ता है, रासायनिक अपक्षय और यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव इस पर पड़ता है। ठीक है, और जब रासायनिक और यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव पड़ता है तो ये परिणाम, इसका परिणाम क्या होता है, ये विघटन और वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, इनका विघटन हो जाता है। भौतिक अपक्षय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रासायनिक अपक्षय का प्रभाव पड़ता है, यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है कि ये वियोजित और इनका विघटन हो जाता है। ठीक है, संपूर्ण क्रस्ट का जो संपूर्ण क्रस्ट है, ऊपर का ऊपरपट्टी है, उस पर 90% इसका योगदान है। ठीक है, 90% आग्नेय चट्टानों का भाग है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। चलिए, अब इनके भी जो है, इसके आग्नेय चट्टान के 2 उपवर्ग हैं। ठीक है, समझ गए? इसके 2 उपवर्ग हैं। चलिए, पहला है अंतः निर्मित चट्टान। ठीक है, सिंपल सी बात है, अंतर्निर्मित यानी यह नीचे ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, नीचे ही सतह के नीचे ठंडा होने से बनता है।
होने से बनता है, ठीक है, समझ गए। सतह के नीचे ठंडा होने से अंतः निर्मित चट्टान बनता है, ठीक है। इसके भी दो उपवर्ग हैं, दो क्या है उपवर्ग हैं। पहला है पातालीय चट्टान, पातालीय चट्टान। इनका नामकरण जो है प्लूटो एक देवता हैं, उनको पाताल का देवता उस समय माना जाता, तो उनके नाम पे पातालीय चट्टान इसका नाम किया गया है। और ये जो है धरती के बहुत नीचे, धरती, इसका निर्माण धरती के बहुत नीचे इसका निर्माण होता है, ठीक है, पातालीय, इसीलिए इसको हम पातालीय चट्टान बोलते हैं, ठीक है। धीमी गति से ठंडा होता है ये पातालीय चट्टान जो है, धीमी गति से ठंडा होता है, धीमी गति से ठंडा होता है। ठंडा होने से इसके रवे जो हैं बड़े होते हैं, समझ गए। धीमी गति से ठंडा होता है, इसके रवे बड़े होते हैं। एग्जाम्पल में जो है ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। अगर बाई द वे क्वेश्चन है ग्रेनाइट किसका उदाहरण, तो पातालीय चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। नंबर 2 पे है मध्यवर्ती चट्टान। ध्यान से समझ, मध्यवर्ती चट्टान क्या होता है। जब धरती पर कोई अवरोध होता है, जैसे कोई तरल मैग्मा ऊपर आता है और धरती के अवरोध के कारण वह दरारों और छिद्रों और नलियों में जम जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसे अंतःवर्ती चट्टान कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे मैग्मा ऊपर आ रहा है, ठीक है, दरार हैं, छिद्र हैं, नलियां हैं आदि में ये इकट्ठा होकर मध्यवर्ती चट्टान का निर्माण करते हैं, ठीक है। वहीं ठंडा हो जाता है तो मध्यवर्ती चट्टान का निर्माण होता है, समझ गए। चलिए और ये भी जान लीजिए कि जब ये निर्माण होता है तो इसका क्या कैसे पता चलता है। जैसे छिद्रों और दरारों में इसका निर्माण होता है, लेकिन जब बहुत बाद में धरती का अपक्षय अपर्दन होता है, तो कालांतर में जब अपक्षय अपर्दन होता है तो धरती पे ये दिखने लगते हैं, ठीक है, दिखने लगते हैं, ठीक है। ये मध्यवर्ती चट्टान, जब जाहिर सी बात है कि कोई मिट्टी या कोई भी चीज़ ऊपर जो भूपृष्ठ भूपरपट्टी पे है, उसका बार बार अपक्षय अपर्दन होता है कई सौ सालों हजारों सालों में, तो धीरे धीरे ये जो है धरती यहाँ से हटती जाती है, परत हटती जाती है, और जिससे ये चट्टान जो है बाहर की तरफ दिखने लगते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए इसके एग्जाम्पल जैसे जान लीजिए, इसका एग्जाम्पल है डोलेराइट, ठीक है, डोलेराइट, मैग्नेटाइट इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक रूप इसके जान लीजिए, इसके रूप भी हैं, जैसे लैकोलिथ, ये अलग से हैं, लैकोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, ठीक है। ये इसके रूप हैं, किसके, मध्यवर्ती चट्टान के, समझ गए, ये इसके रूप हैं, ठीक है। और भी हैं, जैसे सिल है, डाइक है, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल एवं डाइक, ये सारे जो हैं इसके रूप हैं मध्यवर्ती चट्टानों के। एग्जाम्पल में डोलेराइट, मैग्नेटाइट, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अभी ये अंतःवर्ती चट्टानों के बारे में पढ़ लिया। बाह्य जो है आग्नेय चट्टान, ठीक है। ये जो है चट्टान जो है ज्वालामुखी उद्गार के, इसको ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि जो जब उद्गार होता है ज्वालामुखी का, ठीक है, तो ये ऊपर धरती के ऊपर बाह्य, मतलब धरती के ऊपर ही ये दिखाई देते हैं, धरती के ऊपर ही इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी क्रियाओं से ही ज़्यादा इसका निर्माण होता है, ज्वालामुखी से, विस्फोट से वगैरह से इसका निर्माण होता है, तो ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा, इसलिए इसको ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। इसके भी रवे जो हैं बड़े होते हैं, समझ गए। इसका जो है सबसे अच्छी बात है, ये बाह्य आग्नेय चट्टान जो है, ये इसका एग्जाम्पल जो है आपका बैसाल्ट है, बैसाल्ट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है बैसाल्ट है, और इसके बारे में
एक लाइन है, इससे जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, समझ गए। चलिए, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, ज्वालामुखी चट्टान भी इसको बोलते हैं, उससे बाहर भूपरपटी के ऊपर ही जो है ठंडा हो जाते हैं और रवे बड़े होते हैं, ये बाहरी दिखते हैं। इसका एग्जाम्पल बैसाल्ट है, काली मिट्टी का निर्माण जो है इस चट्टान से होता है, ठीक है। चलिए, अवसादी चट्टान। आग्नेय जो चट्टान होता है उसका रूपांतर जो होता है, जब उसका आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का जो है अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण जब होता है, आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टान का अपर्दन और निक्षेपण जब होता है, उससे जो है अवसादी चट्टानों का विकास होता है, ठीक है। इसमें परतें होती हैं, ठीक है, परतें होती हैं, जिससे जो है इसको परतदार चट्टान भी बोलते हैं, इन सभी चट्टानों में इसमें जो है इसके निर्माण में है जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है। जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है, समझ गए। आग्नेय रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा इसका निर्माण होता है अवसादी चट्टानों का, और इसमें परतें होती हैं, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी बोलते हैं। जैविक अवशेषों का इसमें योगदान होता है इसके बनने में, ठीक है। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आंसर एक डिफिनेशन के तौर पे। अगला है रूपांतरित चट्टान। ठीक है, इसमें जो है बस अंतर उसमें अवसादी और रूपांतरण में इतना ही अंतर है कि जब आग्नेय अवसादी चट्टानों को बहुत अधिक ताप दाब के कारण, जब ताप दाब अधिक पड़ता है तो उसमें जब परिवर्तन आता है तब ये रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है, जब अधिक ताप दाब पड़ता है, ताप दाब के कारण आग्नेय चट्टान जैसे आग्नेय चट्टान है, ठीक है, इसमें अधिक ताप और दाब के कारण इनके रूप और संगठन में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो रूप और संगठन में परिवर्तन हो जाता है तो वो अवसादी रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक। ये एक लाइन और याद रखिए, ये सर्वाधिक जो है अभी तक जितनी चट्टानें अपनी सर्वाधिक कठोर चट्टान है। रूपांतरित चट्टान जो है सर्वाधिक कठोर चट्टान है। इसमें जीवाश्म रहित होते हैं, इसमें कोई भी जीवाश्म से का स्थान नहीं है, ठीक है। जीवाश्म जो है अवसादी चट्टानों का जीवाश्म में योगदान है, क्योंकि जीवाश्म से भी उसका निर्माण होता है, ठीक है। कीड़े मकोड़े दबे हुए जीवाशेष जो होते हैं उनसे भी उसका योगदान होता है अवसादी चट्टानों का, इसलिए जीवाश्म रहित होते हैं, समझ गए। चलिए, अब एक चीज थोड़ा सा है, एग्जाम्पल थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित, ठीक है। आग्नेय में जो है ग्रेनाइट जो है, नाइट का नीस में रूपांतर हो जाता है, ठीक है, ग्रेनाइट नीस में, ठीक है। बैसाल्ट जो है सिल्ट में, ठीक है। ग्रेनाइट नीस में, बैसाल्ट सिल्ट में, ठीक है। अवसादी में सैल स्लेट में, ठीक है। चूना पत्थर संगमरमर में, समझ गया। चूना पत्थर संगमरमर में। एक और है बालुका पत्थर, किस में बदलता है, क्वार्टरजाइट में, समझ गए। सैल स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, बालुका पत्थर क्वार्टरजाइट में, ठीक है। रूपांतरित चट्टानों में स्लेट जो होता है फाइलाइट में बदल जाता है,
फाइलाइट जो होता है सिस्ट में, समझ गए, इतने हैं, ठीक है। ये नहीं पूछा गया, कभी ना आता है, लेकिन एक हिंट के तौर पे बता दिया हमने आपको। बाकी जितने भी पूरा डिटेल बताए हैं उसमें से क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा ये भी ध्यान रखिएगा, भू प्रॉपर्टी पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, कितना परसेंट, 47%, ठीक है। दूसरा भी याद कर लीजिए, क्रम जरूरी है, सिलिकॉन याद कर लीजिएगा, और एक एल्युमिनियम याद कर लीजिएगा। सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 8%, ठीक है। ये तीनों का जरूरी होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें आती है आग्नेय शैलों की, थोड़ी थोड़ी परिभाषा आप समझ लीजिएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, बेसाल्ट का निर्माण किससे होता है, तो ये थोड़ा जानना जरूरी होता है, ठीक है। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, तो ये थोड़ा जानना जरूरी होता है। तो थोड़ा बहुत जो है एक बार देख लेंगे समझ में आ जाएगा, कुछ बहुत ज़्यादा कठिन इसमें है नहीं, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।